जय हिंद डियर स्टूडेंट्स, फोर्स डिफेंस एकेडमी में आपका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। एकलव्य की जो हमारी बैच थी आज की, जिसका जो टेस्ट हुआ है उसका मैं आंसर की आपके सबके सामने लेकर आ रहा हूं और इन्हीं आंसर की और इन्हीं टेस्ट परिणाम आज आप देख भी रहे हैं सभी प्रकार से, सभी तरह से। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं आज वो ये है, रूट्स ऑफ आर इक्वल। रूट्स आर इक्वल, रूट्स इक्वल यदि है तो क्या होगा? तो रूट्स यदि इक्वल है तो आप देख सकते हैं क्या होगा। ठीक है, रूट्स यदि इक्वल हैं, सो रूट्स इक्वल की शर्त है हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, यहाँ पर b कौन है? 6p होल स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। 36p स्क्वायर इक्वल टू 16, p स्क्वायर इक्वल टू 16 बाई 36, 4 4 जा 16, 4 9 जा, यानी कि p इक्वल टू 2 बाई 3। p इक्वल टू 2 बाई 3, करेक्ट आंसर इज C। ओके, सिर्फ आपने कंडीशन अप्लाई की है, इसके अलावा कुछ नहीं। अल्फा बीटा गामा आर द रूट्स। अल्फा बीटा गामा यदि इस क्यूबिक इक्वेशन के रूट्स है माय डियर चिल्ड्रन, तो आप जानते हैं कि यदि इसके रूट हैं और वो भी 3, तो सम ऑफ रूट कितना होगा? अल्फा बीटा गामा, इसमें एक्स स्क्वायर नहीं है तो 0x स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं, यानी कि 0। प्रोडक्ट ऑफ द रूट अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा डेल्टा या सॉरी अल्फा, वो हो जाएगा प्लस का 4 और प्रोडक्ट हो जाएगा तीनों अल्फा बीटा गामा फिर से -1। ये 3 कंडीशन आपके पास होनी चाहिए। ये कंडीशन हम लोगों ने ऑलरेडी क्यूबिक इक्वेशन के दौरान फार्मूले में पढ़ रखी है। ठीक, जरा पावर 1 देखिए इसकी, अल्फा प्लस बीटा, बीटा प्लस गामा और गामा प्लस अल्फा, ये पावर हो गई। अल्फा प्लस बीटा की जगह वहाँ से देख के मैं माइनस गामा लिख रहा हूँ, माइनस का अल्फा लिख रहा हूँ, 1 बाई माइनस का बीटा लिख रहा हूँ। तीनों का माइनस कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा अल्फा बीटा गामा और मल्टीप्लाई करेंगे, एलसीएम लेंगे, बीटा गामा, गामा अल्फा, तो माइनस अल्फा बीटा, बीटा गामा आपको दिख रहा है 4, ये दिख रहा है -1। फाइनली आंसर इज 4, करेक्ट आंसर इज C। क्यूबिक इक्वेशन, बच्चा बोलेगा सर सिलेबस में तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी और ये तो क्यूबिक इक्वेशन आ रही है, सर ऐसा क्यों? और ऐसा ही है भैया, क्यूबिक इक्वेशन आ रही है तो इक्वेशन ही। ठीक, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्मोनिक मीन ऑफ द रूट्स। हार्मोनिक मीन ऑफ द रूट्स, 2 इसके रूट है, मैं इस रूट का प्रोडक्ट निकाल रहा हूं। क्या निकाल रहा हूं? प्रोडक्ट निकाल रहा हूं इस रूट का। अल्फा प्लस बीटा, इसका मैं प्रोडक्ट निकाल रहा हूं। अब आप बोलोगे प्रोडक्ट ही क्यों निकाल रहे हो? मजा आ रहा है इसलिए निकाल रहा हूं। यूँ बोल सकता हूं आपको, a हो जाएगा 5√2। ठीक है, फिर बोलेगे सर सम भी निकाल लो, ये निकाल लिया सम, सम निकाल लिया तो सम में माइनस का b लगता है, तो 4 + √5 बाई 5 + √2। सम भी है, प्रोडक्ट भी है, सम भी है। हार्मोनिक मीन ऑफ द रूट्स, अब हार्मोनिक मीन रूट्स का वो भी कौन सा? 2 अल्फा बीटा, 2 अल्फा बीटा डिवाइडेड बाई अल्फा प्लस बीटा, ये कंडीशन हो गई हार्मोनिक मीन की। तो पहले तो 2 रखा, अल्फा इंटू बीटा में से 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ हो जाएगा 4 प्लस का √5 डिवाइडेड बाई 5 प्लस का √2 डिवाइडेड बाई सम, सम हो जाएगा आपका माइनस, सम हो जाएगा माइनस, लेकिन ये ऑलरेडी माइनस था इसलिए प्लस लगाना चाहिए अपने को, तो ये हो जाएगा 4 प्लस का √5 बाई 5 √2, ये पूरा आइटम कट गया, 2 × 2
4. Correct answer is B. हार्मोनिक मीन ऑफ द रूट्स, हार्मोनिक मीन ऑफ द रूट्स यानी कि वो भी आपके सामने आंसर आया. ओके, नेक्स्ट, अल्फा बीटा गामा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन. इसकी इक्वेशन के अल्फा बीटा गामा रूट्स होंगे. तो यहाँ से एक रूट निकलेगा माइनस का 2, रख के देख लीजिएगा, और यहाँ से एक रूट निकलेगा -2 ओमेगा, सेकंड रूट निकलेगा -2 ओमेगा स्क्वायर. सेटिस्फाई करेगा ये, और इसके रूट्स हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं. आप बोलोगे सर हमने ये नहीं निकाला था, हमने तो ये निकाला था कि x के 2 रूट आएंगे 1 ओमेगा, 3 आएंगे 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर. ये कहाँ से आ गया? तो ये कहाँ से आया वो भी बात बता दूं आपको मैं कि ये कहाँ से आया रूट आपके लिए. और ये -1 था, एक्चुअल में ये -1 लिया था हम लोगों ने ऐसा. तो ये माइनस और ये माइनस पुट किया था. 2 है तो वो क्यूबिक, 1 का क्यूब तो 1 होता है, तो 8 का क्यूब 2 होगा, तो 2 2 2 शिफ्ट कर देंगे. अब इनका स्क्वायर कर दीजिएगा, तो ये हो जाएगा आपके लिए अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 4, बीटा स्क्वायर इक्वल टू 4 ओमेगा स्क्वायर, गामा स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 4 ओमेगा 4 यानी कि ओमेगा. तो अल्फा स्क्वायर, बीटा स्क्वायर, गामा स्क्वायर, आपके पास में 3 चीज़ें हो गई है. जो तीनों को सेटिस्फाई करे वो करेक्ट आंसर है. तो सॉरी, सेटिस्फाई करेगा आपका आंसर डी. अल्फा मतलब स्क्वायर यहाँ पे पुट करेंगे. अब ये आपके लिए x/z 4 की पावर 3 यानी कि 64 - 64. सो x³ - 64 आपका आंसर आ गया. तो करेक्ट आंसर इज डी. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक. नेक्स्ट, अल्फा इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस आर इक्वल, रूट्स इक्वल हैं, रूट्स इक्वल की यही शर्त है. क्वेश्चन नंबर वापस आया है पहला 5वें में. बी स्क्वायर मतलब टी का स्क्वायर करना है अब आपको. तो -2 AC + BD, तो ये हो जाएगा आपका बी स्क्वायर -4A, और यहाँ हो जाएगा आपका C, तो C² + D² इक्वल टू 0. माइनस का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर ऑलरेडी स्क्वायर है, कॉमन लिया और स्वाहा कर दिया काई में, इक्वल टू 0. तो ये बनेगा आपके लिए A² B² 2ACBD. 4 कॉमन लिया 0 के नीचे, या इक्वेट कर दे यूँ बोल सकते हैं. तो उधर भेजा, मल्टीप्लाई करा, A² C² A² D² B² C² B² D². ठीक, इतना बात आपको समझ में आ गया होगा. A² से A² C² कैंसिल, D² कैंसिल. इस आइटम को उठा के इधर भेज देंगे तो ये कंप्लीटिंग स्क्वायर बन जाएगा. कौन सा बन जाएगा? कंप्लीटिंग स्क्वायर. 2ACBD इक्वल टू 0. तो ये बन जाएगा AD - BC का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, यानी कि AD इक्वल टू BC, यानी कि करेक्ट आंसर इज डी. है ना शानदार चीज, बेहतरीन चीज, आराम से समझ में आएगी. ठीक है, शानदार आइटम है, बेहतरीन सवाल. ओके, नेक्स्ट, if the roots of the equation are reciprocal to each other then value of k. so आपको पता होगा my dear children कि रूट्स एक दूसरे के यदि रेसिप्रोकल होते हैं, मतलब एक रूट अल्फा तो सेकंड रूट 1/अल्फा, तो मैंने लिखा प्रोडक्ट ऑफ द रूट, तो C = A होता है. मतलब जिसका x² का कोफिशिएंट और कांस्टेंट आपस में इक्वल हो तो उसका एक रूट दूसरे रूट का रेसिप्रोकल होता है. तो यहाँ पर A कौन है? 2k + 1. वहाँ पे C कौन है? k + 2. उठाओ इधर, 2k - k इक्वल टू 1, यानी कि k इक्वल टू 1. करेक्ट आंसर इज बी. ये कंडीशन आपको नहीं पता हुई, आंसर कैसे निकालोगे? तो वो भी रास्ता है. नहीं पता हुई तो जो बोल रहा है वो तो सुन सकते हैं
कि एक रूट दूसरे रूट का रेसिप्रोकल है, तो मैंने लिखा एक रूट अल्फा सेकंड रूट 1 बाई अल्फा, दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा k बाई 2 डिवाइडेड बाई 2k प्लस 1, अल्फा से अल्फा कट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देन वी गेट वैल्यूज ऑफ k, एक आती है तो k की वैल्यू 1 हो गई यहाँ पे, तो करेक्ट आंसर इज 1। रूट्स ऑफ द इक्वेशन, सबसे बढ़िया बात 1 आपको बहुत जगह दिखाई दे रहा है, कांस्टेंट 1 है, तो 1 चेक करना चाहिए हिट एंड ट्राई के साथ, क्योंकि 1 का फैक्टर कांस्टेंट आंसर निकलने के चांसेस है। 1 प्लस 6 7 प्लस 1 यानी कि 8 माइनस 4 8 यानी कि 0 0 आ जाएगा, तो 1 तो आपका आंसर सही हो गया मतलब, लेकिन 1 आपका 4 जगह है तो कम से कम आपका बी आंसर तो गलत हो गया, कोई बात नहीं। अब जरा 2 रख के देख ले, तो 2 की पावर 4 2 की पावर 3, तो ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ये 2 वाला गलत है, और इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो ए, आपको 2 रखेंगे वो भी गलत जाएगा, 3 रखेंगे वो भी गलत जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा माय डियर चिल्ड्रन ए। ओके, नेक्स्ट, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इन जीपी, जीपी में देखा जाए तो ऑप्शन ए भी है, ऑप्शन बी भी है, ऑप्शन सी भी है, तो इतना हमको समझ में आता है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी कि ए यदि 1 के अलावा कुछ है तो उसके आंसर इंटीजर नहीं होंगे, इतना हमको कंफर्म है। हाँ, एक इंटीजर हो नहीं होगा, 2 हो सकते हैं, जो भी है, लेकिन चांस ज़्यादा बन रहे हैं ए के, क्योंकि एक्स ए 1 नहीं है, इसलिए ये बात मैंने क्वाड्रेटिक में आपको बहुत बार बोली है। चलिए, और वैसे भी कांस्टेंट आपका 1 दिख ही रहा है, तो 1 का फैक्टर इसका आंसर जरूर निकलेगा। लगाओ हिट एंड ट्राई, हिट एंड ट्राई लगाओगे माय डियर चिल्ड्रन, तो x 1 माइनस 14 प्लस का 7 माइनस 1, देखो 0 हो रहा है। 1/2 लगाओ जरा, 1/2 का क्यूब 1/8 माइनस का 14 1/4 प्लस का 7/2 माइनस 1, देखो 0 हो रहा है। 1/4 लगाओ जरा, देखो 1/4 4 जा 16 प्लस का 7/4 माइनस का 1, देखो 0 हो रहा है, तो तीनों केस में ये 0 हो रहा है, तो करेक्ट आंसर इज ए। बनी शानदार चीज, बेहतरीन चीज, कोई दिक्कत नहीं। सम ऑफ द 2 रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज 0, सम ऑफ 2 रूट्स, इसमें भी 2 रूट है जिनका सम 0 है, इसमें भी 2 रूट है जिसका सम 0 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी है, गेस ही नहीं कर पा रहे, चलो कोई बात नहीं। इधर आओ, 36 का फैक्टर कौन कौन होगा, तो 2 भी होगा -2 भी होगा, माइनस का 2 भी होगा, 3 नहीं होगा, सॉरी होगा, 4 भी होगा, यहाँ पर भी सब हो रहा है, कितने पूरे फंस गए यार। फिर क्या करें अब, तो चलो देखते हैं क्या करेंगे। तो 2 रूट कंसीडर कर लिए, अल्फा प्लस बीटा। अच्छा, हीट एंड ट्राई से जाने की कोशिश करते हैं पहले तो। अब मैंने हीट एंड ट्राई के 2 सवाल आपको बता दिए, अब मैं थोड़ा प्रोसेस का बताना चाह रहा हूँ। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू आपको क्या दिया हुआ है 0। 3 रूट यदि इसके हैं अल्फा बीटा और गामा, सो माइनस का 16/4 यानी कि माइनस का 4, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, कितना हो जाएगा ये 9/4 माइनस का, ठीक। फिर तीनों का प्रोडक्ट ये हो जाएगा फिर से प्लस का 36/4 यानी कि 9, तीनों का प्रोडक्ट 9, ठीक। और वो भी कौन सा 9, प्लस का 9, क्योंकि ऑलरेडी माइनस का 36 है तो प्लस का हो जाएगा। जरा अल्फा बीटा गामा आपके लिए 0 दिया है, तो गामा की वैल्यू कितनी हो सकती है, वो हो सकती है माइनस का 4। एक आंसर निकला है माइनस का 4, और वो आंसर केवल यहाँ पर है भाई तू सही है, बाकी निकालने की जरूरत नहीं है। तीनों का मल्टीप्लाई करो, देखो आंसर ये आ जाएगा। तीनों को जरा ऐड करो, देखो आंसर ये आ जाएगा। 2 का इंटू करके देखो आंसर ये आ जाएगा। ये काम आपको घर में बैठकर करना चाहिए, जितना मैंने अभी क्लियर किया उसको जरूर नोट करें। इफ 2 रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर सेम, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है तो 2 का फैक्टर 1 भी होगा और 2 भी होगा। आर सेम, 2 रूट इसके सेम है, मतलब एक रूट अल्फा है तो दूसरा रूट भी अल्फा है, तीसरा रूट बीटा है, ऐसा समझ सकते हो। सो
अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, अब इसमें एक्स स्क्वायर तो है ही नहीं, तो 0x², तो ये हो जाएगा 0। अल्फा इंटू अल्फा, अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू अल्फा, मतलब अल्फा 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 बीटा इक्वल टू बी सी बाई ए, मतलब -3। तीनों का प्रोडक्ट अल्फा बीटा गामा यानी कि -2। अब गामा क्यों लिखा मैंने यहाँ पे, तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू कितना, -2। ये चीज बनी। ओके, अब ये चीज बनने के बाद में जरा इधर नोटिस करने की कोशिश करें। इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, अल्फा पूरी तरीके से कॉमन आ जाए तो अल्फा प्लस अल्फा बीटा, तो ये हो जाएगा 2 बीटा। क्या हो जाएगा, 2 बीटा। 2 बीटा आने के बाद अब क्या बना ये, तो इसको हम थोड़ा सा ऐसे ही लिखा रहने दें। अल्फा यदि कॉमन ले लें तो यहाँ बचेगा अल्फा, यहाँ बचेगा बीटा, यहाँ बचेगा बीटा इक्वल टू -3। अल्फा अपनी जगह, अल्फा बीटा की जगह में लिख रहा हूँ -अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -3। चलेगा। फिर अंदर मल्टीप्लाई करें -अल्फा² प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू -3। यहाँ से अल्फा² की वैल्यू निकाल के यहाँ शिफ्ट कर दें, बीटा के फॉर्म में चली जाएगी, वो वैल्यू निकाल लेंगे। अब आप बोलोगे सर इसमें तो मगजमारी हो रही है, मत करो इस मगजमारी को, सीधे ऑप्शन उठाओ। 2 होगा इसका फैक्टर वाला, तो ये मुझे लगता है ये ट्राई नहीं करना चाहिए, ये ट्राई करना चाहिए आप लोग। तो रखो x की जगह 1, -3 प्लस 2, देखो भैया 0 आ रहा है। 1 सही है तो 1 भी सही होगा। -2 रख के देखो, -8 प्लस 6 प्लस 2 इक्वल टू 0, बात ही बन गई रहे। अरे क्यों मगजमारी कर रहे थे हम फोकट में इतनी देर से, लेकिन पता होना चाहिए कि हाँ ऐसा भी कुछ होता है। If the roots of the equation are L and L, 2L, एक रूट L है, दूसरा रूट 2L है, तो L प्लस 2L इक्वल टू -B/A, L इंटू 2L इक्वल टू C/A, L इंटू L इंटू 2L, ऐसा समझ सकते हैं आप लोग इसको। ठीक, आप लोग इसको इस तरीके से ले सकते हैं। तो -B/A हो जाएगा 3L बराबर -B/A, 2L² इक्वल टू C/A, ये एक चीज हो गई। अब सवाल में देखिए L के फॉर्म में आंसर नहीं है, तो ये L की वैल्यू निकाल के यहाँ रखेंगे, यानी कि L बराबर -B/3A, ये L की वैल्यू कहाँ रख देंगे, यहाँ रख देंगे। तो 2L की जगह -B/3A का होल स्क्वायर इक्वल टू C/A, तो 2B²/9A² इक्वल टू C/A, माना बाई बच्चों कर दीजिएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। करेक्ट आंसर इज बी। ठीक, करेक्ट आंसर इज बी। ओके, सो नेक्स्ट, sum of the roots of the equation is 2, sum of the roots of the equation is 2, sum of their cube is 98. what is the equation? तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 2 दिया है, कक्षा 8वीं का पाप, a प्लस बी होल क्यूब, तो a³ b³, अल्फा² बीटा² माइनस अल्फा बीटा इक्वल टू 98। अल्फा² बीटा² को लिखा अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा यानी कि -3 अल्फा बीटा इक्वल टू 98। अल्फा प्लस बीटा की जगह लिखेंगे हम लोग 2, यहाँ हो जाएगा 2 का स्क्वायर, 3 अल्फा बीटा इक्वल टू 98, 2 चला जाएगा 49 के साथ,
तो 4 माइनस 49 इक्वल टू 3 अल्फ़ा बीटा। तो अल्फ़ा इंटू बीटा कितना आ जाएगा 15। अल्फ़ा प्लस बीटा दिया हुआ था 2। दो इक्वेशन का सम और प्रोडक्ट यदि हो तो इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 2x प्लस का 15 इक्वल टू 0 माइनस का 15 प्लस का एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। कौन सा आंसर पे टिक करें बताइए ज़रा। माइनस 2x प्लस का 15 माइनस का 2x माइनस का 15 माइनस का 15 नेगेटिव मिलेगा यहाँ से, राइट। तो माइनस का 15 यानी कि करेक्ट आंसर इज डी। ठीक है भाइयों, ठीक, बढ़िए आगे। नेक्स्ट, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर अल्फा बीटा देन वैल्यू ऑफ। सो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकालेंगे माइनस बी बाई ए, प्रोडक्ट निकालेंगे सी बाई ए। ठीक, यहाँ से दोनों से अल्फा बीटा, तो बीटा कॉमन ले लें तो अंदर बचेगा अल्फा बीटा। पूरे ही कॉमन ले लो सर, आप बोलें ले लेते हैं भैया पूरे ही कॉमन। तो यहाँ पे अल्फ़ा आ गया तो केवल बीटा बचेगा, अल्फ़ा बचेगा, अल्फ़ा बीटा बचेगा। ठीक, अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा सी बाई ए, सम ऑफ रूट माइनस बी बाई ए, और यहाँ से कॉमन लिया है तो 1 बचेगा, तो ये 1 लिख दीजिएगा। लिख दिया। ज़रा एलसीएम वगैरह जो भी आप ले सकते हैं वो लीजिएगा। तो ये हो जाएगा ए माइनस बी बाई ए, सी ऑलरेडी बाहर है, ए स्क्वायर हो जाएगा। तो सी ब्रैकेट ए माइनस बी बाई ए स्क्वायर। ये हो गई आपके लिए भी चीज़ क्लियर, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। सॉल्यूशन ऑफ द रूट्स, इससे बढ़िया सवाल क्या मिलेगा। हीट एंड ट्राई। ठीक है, एक्स की जगह पुट करके देखे बात कैसे बनती है आपकी। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज माइनस अल्फा। प्रोडक्ट इक्वेशन का दिया हुआ है माइनस अल्फा, और यहाँ से सम ऑफ रूट फाइंड करेंगे माइनस 6/2 यानी कि माइनस का 3। प्रोडक्ट ऑफ द रूट फाइंड करेंगे अल्फा स्क्वायर प्लस 1/2 इक्वल टू माइनस का अल्फा। ठीक है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू माइनस 2 अल्फा, तो अल्फा माइनस 2 अल्फा प्लस 1 इक्वल टू 0, और ये बन जाएगा अल्फा प्लस 1 इक्वल टू 0 यानी कि अल्फा इक्वल टू प्लस माइनस 1। क्या बन जाएगा अल्फा इक्वल टू 0 यानी कि अल्फा इक्वल टू माइनस 1। अल्फा यदि माइनस 1 है तो ये क्या पूछ रहे थे, करेक्ट आंसर इज ए, माइनस 1 ही तो पूछ रहे थे मेरे भाइयों। ठीक, if the roots of the equation are alpha beta, if the roots of the equation are alpha beta, ठीक है, अल्फा बीटा इसके रूट हैं, तो सम ऑफ रूट 6/3 यानी कि 2, प्रोडक्ट ऑफ द रूट 5/3। ठीक, अब ये एक रूट है तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि 2, सेकंड रूट है यानी कि ये कट जाएगा यानी कि 1 आएगा, यानी कि एक रूट 2 है, एक रूट 1 है। सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस का 2 इक्वल टू 0। ओके, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस का 2 इक्वल टू 0। करेक्ट आंसर इज ए। शानदार चीज, शानदार सवाल बना। ओके, नेक्स्ट, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज -1। सारे सवाल सम और प्रोडक्ट से रिलेटेड हैं।
तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन अल्फा बीटा इक्वल टू -1, एम की वैल्यू निकालनी है। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट, इक्वेशन को चेक करो स्टैंडर्ड है कि नहीं है, बिल्कुल है। 2m माइनस एम यानी कि c बाई ए इक्वल टू -m। तो 2m माइनस एम यानी कि -m, m इधर आएगा 3m इक्वल टू 1, तो m इक्वल टू 1/3। करेक्ट आंसर इज C। करेक्ट आंसर इज C। ओके माय डियर हीरोज, बनी क्वालिटी वाली चीज, आराम से आसानी से बनेगी आपसे, ठीक। द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर p and q, देन इक्वेशन हुज रूट्स आर दिस, ठीक है। सम ऑफ रूट p प्लस q, एक ही बात जानते हैं। अब थोड़ी इक्वेशन बदल दी इन्होंने, a x स्क्वायर नहीं है, x स्क्वायर प्लस x है। p इंटू क्यू, क्या बोला है अब, p इंटू क्यू इक्वल टू -b। सम ऑफ रूट्स माइनस a, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स p इंटू क्यू इक्वल टू b। सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ओके। p एंड q, देन इक्वेशन हुज रूट्स आर दिस, इस रूट को, इसको इक्वेशन मान लेते हैं। मान लो रूट्स मान लिया इनको, तो p स्क्वायर q प्लस p q स्क्वायर x। प्रोडक्ट ऑफ रूट 2 और 1 3, p क्यूब होल क्यूब कर सकते हैं। x स्क्वायर माइनस p क्यू, तो p क्यू कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा p प्लस क्यू x प्लस p क्यू पावर 3, ठीक। एक्स स्क्वायर माइनस पी क्यू यानी कि माइनस का b, p प्लस क्यू यानी कि माइनस का ax, और ये हो जाएगा b क्यूब इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, ऑलरेडी बाहर माइनस है, ए बी एक्स माइनस बी क्यूब पावर 3। ढूंढो कहाँ पर है, माइनस का बी क्यूब नहीं हुआ है, दोनों आंसर सेम हो गए। कहीं मिस्टेक हमने तो नहीं कर दिया है, जरा चेक कर लेते हैं। ओके, दोनों आंसर में बी क्यूब आ रहा है, ठीक है, दोनों ही आंसर में बी क्यूब आ रहा है। एक बार और चेक करना चाहिए। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स माइनस का, अच्छा मैंने यहाँ पे b प्लस का क्यों लिखा, क्वेश्चन तो ये बनेगा ना, प्रोडक्ट ऑफ द रूट तो b बाई ये होता है, तो ये प्लस का b आएगा, तो ये प्लस का b हो जाएगा, राइट, b क्यूब। तो माइनस का ए बी एक्स प्लस का बी एक्स, ये ऑलरेडी माइनस होता है, तो सही है, ये मिस्टेक हो गया थोड़ा सा मेरे से, प्लस का ए बी यानी कि करेक्ट आंसर इज ए। अब मैंने जो मिस्टेक करी है वो स्टूडेंट कैसे करता है, साइन की सिली मिस्टेक जिसको हम बोलते हैं, इस सिली मिस्टेक से आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा बचना पड़ेगा, और बचने का एक ही तरीका है, वो है प्रैक्टिस, और कोई तरीका नहीं। ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी ये लिखा हुआ है, तो यहाँ से cos a इक्वल टू 3/5 एक ट्रायंगल बना लेते हैं a, तो ये हो जाएगा 3 5 यानी कि 4, ठीक। तो यहाँ से साइन a मिलेगा 4/5 साइन a, यहाँ से tan a मिलेगा 4/3, tan a मिलेगा 4/3, साइन a मिलेगा 4/5। सब जानते हैं परपेंडिकुलर बेस क्या क्या होता है। इक्वेशन बनानी है जिसके दो रूट साइन a है और tan a है, साइन a एंड tan a इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस साइन a 4/5 4/3 x 4/5 4/3 इक्वल टू 0, ठीक है। सो एलसीएम ले लें इसका,
4 3 जा 12, 5 4 जा 4 3 जा 12, 5 4 जा 20 यानी कि 32/15x। ठीक, यहाँ हो जाएगा 16/15 इक्वल टू 0। एलसीएम लेंगे 15x स्क्वायर, तो एक में भी मैच नहीं कर रहा है। करेक्ट आंसर इज डी। ओके माय डियर चिल्ड्रन, एक में भी मैच नहीं कर रहा है। ओके, इक्वेशन हुज रूट्स आर, 2 रूट दिए हुए हैं, जैसे ही 2 रूट दे दे तुरंत लपक जाओ सवाल के ऊपर। सम ऑफ रूट्स, वहीं फोड़ सकते हो इसको। सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, इससे बढ़िया चीज क्या हो सकती है कैलकुलेशन के हिसाब से। ठीक, ये हो गया। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 माइनस रूट 2, 3 प्लस रूट 2, नीचे हो जाएगा 3 3 जा 9 माइनस का 2x प्लस 3 3 जा 9 माइनस 2 इक्वल टू 0। रूट टू गया, ये हो गया 9 माइनस 2 7 7 यानी कि 7x स्क्वायर माइनस 6x प्लस का 1 इक्वल टू 0। ओके, कौन सा आंसर दिखाई दे रहा है? ऑप्शन ए। करेक्ट आंसर इज ए। ठीक है, ये पेपर का जो पार्ट आपके सामने चल रहा है, ये वो सवाल है जो चुटकियों में सोल्व हो सकते हैं यदि आप करोगे तो। आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, इसका फार्मूला पता होना चाहिए, नहीं पता तो नहीं कर पाएंगे। कक्षा 8वीं का पाप है ये। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो ए प्लस बी, अब अल्फा बीटा बोलना चाहिए उसकी जगह, लेकिन आपको याद ए प्लस बी के फॉर्म में है। अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, फिर से कन्वर्ट कर दिया, 2 और 1 3 हो जाएंगे, ये हो गए 3 हो गए। फिर यहाँ से देखिएगा आप लोग, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 4 अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 1। अल्फा प्लस बीटा यानी कि 4 अल्फा प्लस बीटा यानी कि 16 माइनस का 3, 13 चौके 52। करेक्ट आंसर बी। सिर्फ और सिर्फ वैल्यू पुट करिए सवाल में, बाकी कुछ नहीं किया है। वैल्यू पुट करके भी आंसर आया जा सकता है क्या? आ रहा है आज तो। ठीक, आगे देखिएगा। 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर is 4 times the sum. 2 digit number is 4 times the sum. तो ये 2 डिजिट नंबर is 4 times the sum। 4 2 6 24 बराबर 42 नहीं होता है, गलत। 24 is 4 times the sum, 6 चौक 24 सही होने के चांस है। अभी हमने एक ही कंडीशन पढ़ी है, 3 टाइम्स मतलब 24 बराबर होना चाहिए 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट। 8 3 जा 24। शानदार सवाल, हिट एंड ट्राई से बन गया। 24 कंडीशन को पढ़ा है, केवल जो लिखा गया था वो फॉलो करना है मजा? बेहतरीन सवाल। अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स, फिर वही बात, तो ये हो जाएगा 35/2। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 2/2 यानी कि 1। ठीक, दोनों की पावर 3 है, तो 2 अल्फा माइनस 35, 2 बीटा माइनस 35 होल पावर 3 ले लिया। मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2 जा 4 अल्फा बीटा माइनस 35 दूनी 70 अल्फा, 35 दूनी 70 बीटा प्लस 35 का स्क्वायर 4 तिया 12 225। ठीक, फिर 4 अल्फा इंटू बीटा 1 माइनस 70 कॉमन लेंगे, अल्फा प्लस बीटा 35/2 प्लस का 1225, 2 से जाएगा 35, 35 का स्क्वायर इधर भी। करेक्ट आंसर इज 4। ऑप्शन में नहीं है इसलिए डी पे टिक करना पड़ेगा शायद, सॉरी ऑप्शन में है, पावर 3 भी थी, तो 4 की पावर 3 बच गए बाल।
यही होगा एग्जाम में आपके साथ भी। पावर 3 को मैं को लगा कि है ही नहीं, और नन ऑफ दिस कितनी खूबसूरती के साथ बना दिया सामने वाले ने। बनाया कि नहीं बनाया, तो वो भी ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट, हीट एंड ट्राई से आप चलिएगा। हीट एंड ट्राई से आप 2 रख के देखिए, 3 रख के देखिए, 6 रख के देखिएगा। इसका करेक्ट आंसर फिलहाल अभी मैं जहाँ तक मुझे याद है वहाँ तक 6 है, तो 6 इसको रख के देखेंगे तो 6 और 5 11, 6 और 5 11 आ रहा है। तो करेक्ट आंसर इज 6। हीट एंड ट्राई से जाएंगे क्योंकि स्क्वेयरिंग करेंगे तो बहुत सारा टाइम लगेगा, वो टाइम अपने को बचाना है माय चिल्ड्रन। ठीक, 1 रूट ऑफ द इक्वेशन, ये तो कंडीशन ही है जिसको मैंने क्लास में कई बार थ्योरी के रूप में बता रखा है आपको। कंडीशन ही है तो और कुछ नहीं इसके अलावा। इफ 1 रूट ऑफ द इक्वेशन बी स्क्वेयर ऑफ द अदर, यानी कि एक रूट अल्फा तो सेकंड रूट अल्फा स्क्वेयर। सब जानते हैं इसके बाद क्या होगा, सम। फिर ये भी जानते हैं क्या होगा, प्रोडक्ट। तो अल्फा इंटू अल्फा स्क्वेयर इक्वल टू सी बाई ए, यानी कि अल्फा क्यूब। अल्फा क्यूब सी बाई ए, अल्फा प्लस अल्फा स्क्वेयर इक्वल टू माइनस बी बाई ए। अब बच्चा बोलेगा सवाल कैसे बनाए सर, तो जो ये सम है ना इसका करो क्या, क्यूब। इसका क्यूब करो। अब क्यूब करने वाला आइडिया कहाँ से आया, कहाँ से आया, तो ये आइडिया आया मेरे को यहाँ की टर्म्स देखकर। तो ए क्यूब यानी कि अल्फा क्यूब यानी कि अल्फा 6 प्लस का 3ab, 3ab ए प्लस बी माइनस बी क्यूब बाई ए क्यूब, ये रहा। अल्फा क्यूब आपके पास है सी बाई ए, सी स्क्वेयर बाई ए स्क्वेयर, 3 कितना लिखूँ अल्फा क्यूब सी बाई ए, और ये कितना लिखें माइनस का बी बाई ए माइनस बी क्यूब बाई ए क्यूब। पूरे सवाल को सिंप्लीफाई कर दे, सिवाय एलसीएम लेने के अलावा आपको कुछ नहीं करना है। करेक्ट आंसर बनेगा इसका बी। ओके, करेक्ट आंसर बनेगा इसका बी। बेहतरीन क्वेश्चन है ये बी, माय डियर चिल्ड्रन। ठीक, बहुत सारे बच्चे कंडीशन याद रख लेते हैं, बहुत सारे महानुभाव कंडीशन याद नहीं रख पाते हैं। ये सवाल आपको बहुत जगह दिखेगा, x, फिर इसके वो जो वाला 1 दिख रहा है ना उसको उठा के इधर लेके आओ। क्यों लेके आओ बाद में बताता हूँ, वैसे तो खुद समझदार हो आप, समझते हो। तो ये हो जाएगा x माइनस 1। अब x माइनस 1 कौन, तो बोले 1/2 प्लस, फिर से वापस वही आना शुरू हो गया जो शुरुआत की 4 स्टेप थी, 1/2 प्लस। तो ये पूरा x माइनस 1 है, तो 1/2 प्लस 1/2 प्लस इसकी जगह x माइनस 1 लिख सकते हैं। ये पूरी वैल्यू x माइनस 1 हो सकती है, ये पूरी वैल्यू x माइनस 1 हो सकती है, इक्वल टू x माइनस 1। तो ये हो जाएगा x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक आइडेंटिटी बन जाएगी, तो x स्क्वायर इक्वल टू कितना बनेगा, इसका आंसर 2 बनेगा, यानी कि x बराबर प्लस माइनस √2 होगा, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो करेक्ट आंसर इज डी। करेक्ट आंसर इज डी। ओके माय डियर चिल्ड्रन, लेट अल्फा एंड अल्फा स्क्वेयर बी द रूट्स। अब ये सवाल पागल बनाने के लिए दिया है सामने वाले ने। इसका यूज हम लोग ओमेगा के लिए अक्सर करते थे कि नहीं करते थे, ओमेगा के लिए। तो इसके 2 रूट आते थे, एक आता था ओमेगा, एक रूट आता था ओमेगा स्क्वेयर। इसी ओमेगा को इन्होंने अल्फा नाम दिया, इसको अल्फा नाम दिया, अल्फा स्क्वायर। मतलब ओमेगा ना बोलते हुए अल्फा बोल दिया। हमें क्या फर्क पड़ेगा रे भाई, हम तो समझदार हैं। तो अल्फा की पावर 301 डिविजिबल बाई 3, तो यानी कि ये आएगा अल्फा। ओमेगा की पावर 301 यानी कि ओमेगा। 602 डिविजिबल बाई 3 तो है नहीं, बाई करने पर रिमाइंडर 2 आएगा, यानी कि इसके
3 का डिवाइड करने पर यही रूट बनेंगे, तो इक्वेशन बी सेम होगी। करेक्ट आंसर इज सी। करेक्ट आंसर इज सी। आ गई होगी बात समझ में। बेहतरीन सवाल, बेहतरीन अंदाज है आपके लिए आज। ठीक, और आगे चलें। रूट्स, ये अभी तक का बेस्ट क्वेश्चन है। रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन नहीं है, इतना याद रखें। ax² प्लस 0x प्लस का b, इसको आप लिख सकते हैं। रियल रूट्स की शर्त है x का कोफिशिएंट का स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। 0 का स्क्वायर तो 0 ही है, तो ऐसा होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? ऐसा होना चाहिए। माइनस को यदि नीचे भेजेंगे तो साइन चेंज होगा, 4 को भेजेंगे तो कोई चेंज नहीं होगा, तो ये ऐसा हो जाएगा माइनस का मल्टीप्लाई करने पर। तो ए बी लेस देन 0, यानी कि करेक्ट आंसर इज बी। करेक्ट आंसर इज बी। माइनस का मल्टीप्लाई करने पर बड़ा मुंह बदल जाता है, बड़ा मुंह चेंज हो जाता है, और हमने कर भी दिया। नेक्स्ट, कॉम्प्लेक्स नंबर की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। ए स्क्वायर मतलब 1 प्लस आई का स्क्वायर। इससे बढ़िया चीज क्या मिलेगी? आई स्क्वायर 1 से गया, यानी कि 2i। करेक्ट आंसर इज 2i। नेक्स्ट, आर्ग्यूमेंट क्या होगा? आर्ग्यूमेंट फाइंड करने के लिए पहले आपको इसको थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। ठीक है भैया, ये छोटा कर देते हैं। 1 माइनस रूट 3i, इसको छोटा कर देते हैं, थोड़ा सा इसका स्क्वेयरिंग कर देते हैं। माइनस का 2 रूट 3i डिवाइडेड बाई 1 माइनस रूट 3i स्क्वेयर। ठीक, ये हो जाएगा 1 माइनस का 3 माइनस का 2 रूट 3i डिवाइडेड बाई 1 प्लस का 3। 1 माइनस 3 यानी कि माइनस का 2 रूट 3i बाई 4। दोनों नेगेटिव है। क्या है? दोनों नेगेटिव है। कोई बात नहीं, 2 कॉमन लेंगे तो बाई 2 थीटा फाइंड करेंगे, tan इनवर्स y। साइन नहीं लेते हैं अभी फिलहाल। थीटा tan इनवर्स रूट 3 यानी कि कितना आएगा? 60 डिग्री आएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है तो उसकी प्रॉपर्टी होती है माइनस पाई प्लस थीटा। माइनस पाई यानी कि माइनस 180 प्लस का 60 यानी कि माइनस का 120 डिग्री आंसर में होना चाहिए। लेकिन जो काम 240 डिग्री करता है वही काम माइनस का 120 डिग्री भी करता है। तो करेक्ट आंसर इज 240 डिग्री। ओके डियर चिल्ड्रन, सो ये सवाल बी क्लियर। z की पावर 4, तो 1 प्लस आई रेशनलाइजेशन, 1 प्लस आई, तो 1 प्लस आई का स्क्वायर 2i डिवाइडेड बाई 2। आई स्क्वायर से 1 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो z इक्वल टू आई मिला। पावर 4 है, तो आंसर इज 1, क्योंकि Z4 I4 फेमस है भैया 1। आर्ग्यूमेंट ऑफ Z, पहले तो सिंप्लीफाई करना है। आर्ग्यूमेंट ऑफ Z यानी कि पहले आपको क्या करना है? सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करना है आपको। ठीक, सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करना है? स्क्वेयरिंग करनी है आपको। ठीक है, तो z इक्वल टू 1 प्लस 2i डिवाइडेड बाई 1 माइनस
1 आई स्क्वेयर माइनस का 2i, आई स्क्वेयर से 1 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2i डिवाइडेड बाई माइनस अंदर जाएगा यानी कि 2i। तो z इक्वल टू कितना हुआ 1। z इक्वल टू 1 हुआ, लेकिन आपको निकालना था आर्गुमेंट, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 0i। तो थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स 0/1 यानी कि 0। तो करेक्ट आंसर 0 है। कभी 0 ऑप्शन में नहीं हुआ तो आप पाई पे भी टिक कर सकते हैं। अभी फिलहाल हम 0 पर टिक करेंगे। ओके, नेक्स्ट मॉड z निकालने के पहले स्क्वेयरिंग करना पड़ेगा। 2 प्लस 3i का स्क्वेयरिंग, तो 1/2 का स्क्वेयर 4, 3 3 जा 9, 3 2 नीचे 12i। तो 1/4 माइनस का 9 प्लस का 12i यानी कि ये बनेगा माइनस का 5 प्लस का 12i। -5 माइनस 12i -5 माइनस 12i। तो न्यूमरेटर बन जाएगा माइनस का 12i माइनस का 5 स्क्वेयर 25 माइनस 12 का स्क्वेयर i स्क्वेयर प्लस हो जाएगा। ठीक, मॉड z निकालना है तो ये बनेगा 1/69, 12/1/69 बनेगा ऐसा कुछ। स्क्वेयरिंग करने के बाद ये बन रहा है 169। ठीक है, मॉड z आया, ये आपके लिए कितना आया, मॉड z आया, नहीं z आया। मॉड z निकलेगा 55 25 यानी कि x का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 169 का भी स्क्वायर मतलब 13 की पावर 4 हो रही है। अंडर रूट ये हो जाएगा आपके लिए 169, एलसीएम लेंगे 169, एक कैंसिल होगा 1/13। करेक्ट आंसर इज ए। करेक्ट आंसर इज ए। ओके डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट फिर से मॉड z। उसके पहले आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई 1 का दोनों में 2 प्लस 3i माइनस 2i माइनस 3i स्क्वेयर प्लस का 3 हो जाएगा। तो 1/3 2 5 प्लस का i यानी कि z। कीजिए इसका रेशनलाइजेशन, 5 माइनस i 5 माइनस i, तो z इक्वल टू 5 माइनस i 55 25 माइनस का प्लस हो जाएगा यानी कि 5/26 माइनस i/26। अब ये z निकला है, मॉड z निकालना है। मॉड z निकालना है तो 5/26 का होल स्क्वायर 1/26 का होल स्क्वायर 55 25 प्लस का 1/26 का होल स्क्वायर 26/26 का होल स्क्वायर अंडर रूट ये कैंसिल हो जाएगा 1/√26 यानी कि करेक्ट आंसर इज बी। करेक्ट आंसर इज बी, 1/√26। ठीक, नेक्स्ट z इक्वल टू मॉड z। तो मॉड z यदि इसका आंसर है तो पहले तो आपको इसको सिंप्लीफाई करना है। 1 माइनस कोस यानी कि 2 साइन स्क्वायर θ/2, i अपनी जगह साइन θ/2, लेकिन साइन θ को भी चेंज करना है तो θ/2 cos θ/2। मॉड z यानी कि z cos θ प्लस i sin θ होता है तो मॉड z बनता है अंडर रूट cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इक्वल टू 1। ऐसा होगा तब, अदरवाइज नो। तो 2 sin θ/2 कॉमन निकालेंगे, यहाँ से क्या निकालेंगे, कॉमन निकालेंगे तो यहाँ मिलेगा आपको sin θ/2 प्लस cos θ/2 i।
मॉड जेड लगाएंगे, मॉड जेड बनाएंगे तो अंडर रूट, तो ये तो ऑलरेडी बाहर आ ही जाएगा, मतलब इसका स्क्वेयरिंग तो होना ही होना है, ठीक है ना। तो स्क्वेयरिंग यदि होगा तो ये बाहर आ जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 रियल का स्क्वायर इमेजिनरी का स्क्वायर, जो कितना हो जाएगा 1। तो ये बनेगा 2 साइन थीटा बाई 2। करेक्ट आंसर इज ए। ठीक, करेक्ट आंसर इज ए। लेकिन मोड लगाना चाहिए क्योंकि कभी कभी ये नेगेटिव हो जाता है, तो मोड लगाना है तो मोड वाला ऑप्शन अवेलेबल है हमारे पास। तो करेक्ट आंसर बनेगा इसका कितना, सी। ओके, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं होनी चाहिए। ठीक, नेक्स्ट एक्स प्लस आई वाई एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर। सो एक्स प्लस आई वाई मल्टीप्लाई करना है पहले, तो मैं इसमें मल्टीप्लाई कर रहा हूं 2i माइनस का 6, 1 प्लस आई माइनस का 5 प्लस का 5i। ठीक, माइनस का 5 बाहर ले ले, मैंने आगे लिख दिया है, तो यहाँ बचेगा 1 माइनस आई यानी कि 5, 1 का स्क्वायर आई स्क्वायर यानी कि -5, 1 प्लस 1 माइनस कितना हो जाएगा ये 10, माइनस का 10 एक्स प्लस आई वाई। इसमें इमेजिनरी है नहीं, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा आपका 10 का स्क्वायर यानी कि 100। करेक्ट आंसर इज 100 यानी कि सी आंसर। चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट, फिर से वही बात, रियल पार्ट बताना है। रियल पार्ट बताने के लिए इसको थोड़ा सा सोल्व करना है। 1 माइनस कोस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस आई साइन थीटा यानी कि 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। ठीक, ये ऐसा सवाल z बराबर, तो 1 बाई कॉमन आएगा इसमें 2 साइन थीटा बाई 2, तो ये हो जाएगा साइन थीटा बाई 2 माइनस कॉस थीटा बाई 2 आई। 1 बाई 2 साइन थीटा अपनी जगह, देन रेशनलाइजेशन, तो रेशनलाइजेशन में साइन थीटा बाई 2 माइनस कॉस थीटा बाई 2 आई अपनी जगह, साइन थीटा बाई 2 माइनस प्लस कॉस थीटा बाई 2 आई अपनी जगह, ये हो जाएगा 1 प्लस वाली चीज़ चली जाएगी आपकी ऊपर, साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 आई, ये हो जाएगा ऊपर। ये पूरी चीज़ क्या हो गई 1। अलग अलग कर देंगे, साइन थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2 केवल 1 बाई 2 बचेगा, कॉस थीटा बाई 2 आई 2 साइन थीटा बाई 2 आई। आपसे रियल पार्ट पूछा था, करेक्ट आंसर इज बी। अलग अलग करना है आपको सिर्फ, और कुछ नहीं इसके अलावा। ठीक, रेशनलाइजेशन करना है, मुझे लगता है बताने की ज़्यादा इसमें डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। इसका करेक्ट आंसर इज सी। रेशनलाइजेशन पिछले 8-10 सवाल हमारे हो चुके हैं, तो ये चीज़ भी बन जाएगी। इसमें भी रेशनलाइजेशन है, नहीं तो आप x की जगह 2 या 3 या 4 जो भी कंसिडर करना चाहे वो भी कर सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर बनेगा 1, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, एम्पलीट्यूड, इस टेन थीटा का एम्पलीट्यूड हमेशा टेन थीटा वाले का होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई, सॉरी, टेन थीटा का होता है हमेशा ऑप्शन बी, टेन थीटा का एम्पलीट्यूड। इस केस में यदि यही टेन थीटा की जगह कॉस थीटा आ जाता तो इसका आंसर हो जाएगा 2ab, सॉरी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस तरह की चीज़ें बनती है। फिलहाल इन्होंने 10 पूछा है तो 10 का ही आंसर दें। नेक्स्ट, सिंप्लीफिकेशन करना है, लेकिन क्या बताना है वो तो ऑप्शन में देखना पड़ेगा।
तो सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 + 7i डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर आई स्क्वायर माइनस का 4i। 1 + 7i 4 में से 1 जाएगा यानी कि 3 माइनस का 4i। रैशनलाइजेशन करेंगे 3 + 4i 3 + 4i। ठीक, 3 + 4i 7 तिया 21i 7 चौक 28 3 तिया 9 प्लस का 16 हो जाएगा 25i डिवाइडेड बाई 25 फाइनल वैल्यू निकलेगी z = -1 प्लस का i। बोलिए अब क्या करें, मॉड z लगाएं तो 1 का स्क्वायर लेकिन फंस गए अब हम यहाँ पे। √2 नहीं है 2 है तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी गलत है। मॉडुलस निकालने से काम नहीं बना, आर्ग्यूमेंट निकालेंगे तो थीटा आएगा tan इनवर्स 1/1 यानी कि π/4। तो सेकंड क्वाड्रेंट है तो प्लस पाई माइनस थीटा पाई हो जाएगा। यस, करेक्ट आंसर इज डी। कितने शाणे लोग हैं उन्होंने ए और बी भी सोल्व करवा लिया आपसे। ये बोल देते कि डायरेक्ट आर्ग्यूमेंट निकालो तो आप डायरेक्ट आर्ग्यूमेंट ही निकालते, डायरेक्ट एम्पलीट्यूड ही निकालते। पर आपसे काम ज़्यादा करवाना हो तो कुछ तो अच्छा करना ही पड़ेगा। 1 + i को आप लिख सकते हैं माइनस का i, माइनस i को लिख सकते हैं 0 - i। इसका निकालेंगे tan थीटा = 1/0 यानी कि इन्फिनिटी। इन्फिनिटी कब होता है 10 में, सभी महानुभाव जानते हैं π/2 पे, लेकिन माइनस है तो करेक्ट आंसर इज सी। ठीक, करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट एम्पलीट्यूड रैशनलाइजेशन। क्या करना है आपको, रैशनलाइजेशन माय डियर चिल्ड्रन। 43 वाला क्वेश्चन रैशनलाइजेशन करना है, करते हैं भैया। ध्यान रखना है एग्जाम में i + √3 है यानी कि √3 + i है, ये रहा √3 यानी कि 3 माइनस का i स्क्वायर √3 - i प्लस का 3i माइनस प्लस √3 यानी कि 2√3 प्लस का 2i डिवाइडेड बाई 3 और 1 4। 2 कॉमन ले लेंगे तो √3 प्लस का i/2 पॉजिटिव है। ऑप्शन सी तो कम से कम तक नहीं है, प्योर इमेजिनरी भी नहीं है। ऑप्शन ए जाएगा, यही पता चल गया। और कर लेते हैं इसको 1/2/1/√3। ठीक है, √3/2 है ना यार, 2 से 2 गया। थीटा = π/6। फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो डायग्राम बनाने की भी जरूरत नहीं है, ये वाला पाई बराबर जो भी थीटा रहता है वही आता है। नेक्स्ट, लगातार 4 पद 0 होते हैं i की पावर, ये लगातार 4 पद है। i की पावर 9i होता है 1 + i, तो 1 - i ऐसा हो जाएगा। i चला जाएगा अंदर, -i² डिवाइडेड बाई 2। -i² मतलब 1 प्लस का i/2। ऑप्शन ए करेक्ट। सिर्फ सिंप्लीफाई किया और कुछ नहीं, छोटी सी चीज बढ़िया चीज, वही काम किया आपने, केवल और केवल सिंप्लीफाई। छोटा सा चेंजेस है। 1 + 2i -3, 1 - 2i -3, माइनस का 2 प्लस का 2i, माइनस का 2 माइनस का 2i, -2 ऊपर से कॉमन लिया 1 - i, -2 कॉमन लिया 1 + i, -2 गया 1 - i 1 + i ऐसा बचा 1 - i मल्टीप्लाई 1 + i 1 - i यानी कि 2, ऊपर है होल स्क्वायर, i² गया 2 गया -i ओनली।
माइनस आई करेक्ट आंसर। ठीक होगी चीज़ ये भी क्लियर। नेक्स्ट, लगातार 4 पद, चाहे इवन हो के चाहे ओड हो चाहे नेचुरल नंबर हो, 92, 90, 88, 90, लगातार 4 0, लगातार 4 0, 84 डिविजिबल बाई 1 सॉरी 4 तो 1, नॉट डिविजिबल बाई 4 बट 2 तो -1 -1 माइनस का 2 आंसर। करेक्ट आंसर इज बी। ट्रिक देखिए सवाल की, बड़ी बड़ी पावर दिख रही थी, निपटा दिया, क्या दिक्कत है। 4n दिख रहा है, क्या काम कर रहा है भाई तू, हमारे 1 होता है तू तो i की पावर 1, i की पावर -1 बाई 2, i माइनस 1 बाई आई बाई 2, एलसीएम लेंगे i स्क्वेयर -1 बाई 2, आई स्क्वेयर -1 माइनस का 2 बाई 2, आई 2 से 2 गया, आई डिनोमिनेटर में है, ख़त्म करने के लिए मल्टीप्लाई किया आई स्क्वेयर, तो माइनस आई -1 1 से 1 गया, आई आंसर। क्या आंसर? आई। ये लो आई। करेक्ट आंसर इज बी। ठीक है, करेक्ट आंसर इज बी, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, पावर 100 क्या है? पावर 100 2 से शुरू हुआ, 4 से लेके 6 तक जा रहा है, 100 तक सारे इवन नंबर हैं, कट के 0 हो जाएंगे क्योंकि आधे इवन है आधे ओड है, आंसर बचेगा 1। कुछ सवाल देखो आप जिसमें बहुत कम ट्रिक लगी है, बहुत इजी से बहुत आसानी से सवाल हो गया। कुछ सवालों को विशेषता भी होती है। पावर 8 है इसकी, इसको मैं ऐसे कर रहा हूँ, स्क्वायर किया, फिर पावर 4, स्क्वायर किया, फिर पावर 4, क्या किया? स्क्वायर, पावर 4, 1 का स्क्वायर आई स्क्वायर 2i डिवाइडेड बाई 2 होल पावर 4, 1i स्क्वायर माइनस का 2i बाई 2 होल पावर 4, आई स्क्वायर गया 2 से 2 गया, आई स्क्वायर गया 2 से 2 गया, आई की पावर 4 1 प्लस माइनस आई की पावर 4 ऑल्सो 1 1 और 1 2। करेक्ट आंसर इज बी। करेक्ट आंसर इज बी। ओके, नेक्स्ट पावर 5 दिख रही है। अब थोड़ा सा होच पोच होगा मामला, ओमेगा बनाना है इसको, तो ओमेगा बनाने के लिए √3i होना चाहिए, तो ये आई स्क्वायर हो जाएगा, नीचे 2i हो जाएगा, होल पावर 5, इधर भी i माइनस आई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2i होल पावर 5, आई स्क्वायर -1 प्लस का √3i बाई 2 होल पावर 5। अब i की पावर 5 का जाएगा तो इसको मैं i लिख रहा हूँ, i की पावर 5 i होती है अपॉन में, प्लस आई स्क्वायर -1, i की पावर इसको भी बाहर निकाल दिया, आई स्क्वायर -1 ऑलरेडी माइनस है प्लस का, √3i बाई 2 होल पावर 5। ठीक, अब यहाँ तो कोई परेशानी नहीं है, हम इसमें ओमेगा कंसीडर कर सकते हैं, ओमेगा -1 √3i बाई 2 लिया तो ये ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, लेकिन यहाँ पे माइनस नहीं है, तो माइनस लाने के लिए बाहर माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया, 1/i इसको लिखा ओमेगा की पावर 5 माइनस 1/i इसको लिखा ओमेगा की पावर 2 यानी कि 10
ओमेगा 10, 1/i दोनों का बाहर निकला, ओमेगा 5 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 9 ओमेगा, चलेगा। 1/i को लिखा माइनस का i, ओमेगा स्क्वायर ये रहा माइनस √3i, दोनों का डिनोमिनेटर 2, माइनस का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, प्लस का 1 माइनस का √3i, -1 से 1 गया। मज़ा देखिए अब इसका, √3i इंटू में i बाहर i है, i खत्म हो जाएगा। i जैसे ही खत्म हुआ इसका मतलब इमेजिनरी विल बी 0। ठीक, इमेजिनरी जो हो गया वो कितना हो गया आपके लिए, 0 हो गया। बनी बेहतरीन क्वेश्चन, बेहतरीन सवाल। ठीक, नेक्स्ट सिंप्लीफिकेशन। ठीक, ब्रैकेट का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, बाकी तो बहुत अच्छे से बन सकता है। -3 माइनस का i, रियल रियल रियल, 1/3 4/3 मतलब 5/3 प्लस का 4, 7 + 1 8/3i, ये भी गया ये भी गया, और कौन बचा, i के नाम पे ये बचा। ठीक, एलसीएम ले लेंगे, 4 × 12, 12 और 5 17/3, इधर लेंगे 3 तो 5/3i, ये आंसर बना। 17/3 प्लस का 5/3, करेक्ट आंसर इज सी, करेक्ट आंसर इज सी। ठीक, एनी डाउट? नेक्स्ट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a + ib? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b, यानी कि इसका रेशनलाइजेशन, इसका रेशनलाइजेशन 4 + 2i, 1 - 2i, 1 + 2i, 1 + 2i, एलसीएम ले लेंगे 1 + 4 -2i का स्क्वायर प्लस का 4, उधर भेज दीजिएगा, 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8 प्लस का 2i माइनस का 4, 4 से 4 गया। ए मतलब रियल, रियल पार्ट है ही नहीं भाई, इसमें रियल खत्म हो गया, देख लो 10i/5 बचा, रियल पार्ट है ही नहीं। अब क्या करें, नहीं है तो 0 लिख दिया था भाई, 0 प्लस का 2i, ये 0 हो गया ए। नेक्स्ट, z = -z बार, तो ये कब होगा, तो ये z बराबर यदि x + iy है, z बराबर हो जाएगा z बार, तो ये तो बाहर माइनस लग रहा है, तो माइनस का z बार बराबर माइनस का 1 iy। अब इस भाई की और इस भाई की कंपैरिजन करें, क्या करें, कंपैरिजन करें, iy, तो रियल पार्ट को 0 होना पड़ेगा बराबर होने के लिए, तो रियल पार्ट z ऑफ इस 0, तो रियल पार्ट कितना हो जाएगा, z जो है वो 0 हो जाएगा, चलेगा। तो आपका ये सवाल भी पूरा हुआ। व्हाट इज द कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट निकालने के पहले स्क्वेयरिंग कर दें, ये कर दी स्क्वेयरिंग, तो -3 प्लस का 4i, 2 + i, 2 - i, 2 - i, ये हो गया। मल्टीप्लाई, 2 × 2 = 4 प्लस का 1, 3 × 2 = 6 -3, तो ये जाएगा प्लस का 3i, 4 × 2 = 8i माइनस का 4i² मतलब प्लस का 4। ठीक, कितना बना ये, प्लस का 4। एक बार फिर से देखिएगा इस सवाल को वापस, 1 2i², 2 4i, 2 + i, ओके, तो 3 × 2 = 6,
माइनस का 3i, 4 2 जा 8i, प्लस हो जाएगा तो -6 प्लस का 4। अच्छा, मैंने गलती कर दिया है, स्क्वेयरिंग ऊपर का करा है, नीचे का नहीं करा है। हाँ, वही देख रहा था मैं। तो ये हो जाएगा आपके लिए 4i, माइनस का 3, 4i, 4 में से 1 जाएगा 3 प्लस का 4i। रेशनलाइजेशन, आप समझ में आ गई गलती। 3 3 जा 9, 16, 3 3 जा 9, 4 3 जा 12i, 4 3 जा 12i प्लस 4 चौक 16, माइनस 16। 16 में से 9 जाएगा तो प्लस का 7, 12 12 24i डिवाइडेड बाई 25। सिंप्लीफाई करने पर ये रिजल्ट आया, लेकिन आपसे बोला गया था फाइंड द कॉन्जुगेट, तो प्लस हो जाएगा माइनस। बहुत सारे बच्चे सिंप्लीफाई करके भूल जाते हैं, तो माइनस का 24, सॉरी, करेक्ट आंसर इज डी। नहीं तो ऑप्शन बी पे या ए पे टिक कर देंगे, इसलिए क्योंकि उनको लगता है सिंप्लीफाई करना है। अरे मेरे महारथियों, कॉन्जुगेट निकालना है तो सिंप्लीफाई करके निकालने के बाद में भूल मत जाना। नेक्स्ट, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। मॉड जेड को आप सिंप्लीफाई करके क्या लिखते हैं सर? रूट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। जेड को क्या लिखते हैं? ऐसा 1 प्लस का 2y, ठीक। अंडर रूट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई आई इक्वल टू 1 प्लस 2i। अब इमेजिनरी से इमेजिनरी का कंपेयर करेंगे, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस का x बराबर 1, ये कंपेरिजन हो गया। रियल से रियल, इमेजिनरी से इमेजिनरी, तो माइनस वाई आई का 2i से करेंगे यानी कि 2, तो y इक्वल टू मिल जाएगा 2। y की वैल्यू को यहाँ रख देंगे तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा 4 माइनस का x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2 आपको दिखाई दे रही है, ठीक। सॉल्यूशन मतलब x और y की वैल्यू बतानी है आपको, तो इसको इधर शिफ्टिंग कर देंगे हम लोग। थोड़ा मैं इधर कर रहा हूँ कैलकुलेशन। y बराबर तो आपका 2i गया है, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 1 प्लस एक्स, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, तो 1x स्क्वायर प्लस का आपका 2x, ये गया 4 गया यानी कि 3/2 यानी कि x आया था आपका कितना 3/2, और y कितना आया था हमारे भारतीयों माइनस का 2। करेक्ट आंसर इज बी, सॉरी ए। करेक्ट आंसर इज ए। हो गया। ये अभी तक का शानदार सवाल है, बेहतरीन सवाल है, मजा आएगा आपको। इसको एक्सपांड करो, i की पावर 0 फैक्टोरियल, i की पावर 1 फैक्टोरियल, i की पावर 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, डैश 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 100 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल 1, 1 फैक्टोरियल ऑल्सो 1, 2 फैक्टोरियल 2, 3 फैक्टोरियल 6, 4 फैक्टोरियल 24, 5 फैक्टोरियल 125, 100 फैक्टोरियल पता नहीं कितना। जरा इस शुरुआत की 4 वैल्यू देखें। i की पावर 1 1, i माइनस 1 माइनस 1, ये i माइनस 1 से 1 कट जाएगा यानी कि i की पावर माइनस 1 तो मिलेगा। 0 फैक्टोरियल 1 होता है, 0 फैक्टोरियल 1 होता है, तो i और i 2i, ये हो जाएगा माइनस 1, ये शुरुआत की 4 वैल्यू। फिर 4 फैक्टोरियल से जरा देखने की कोशिश करें, 24 आना शुरू हो गया। 4 फैक्टोरियल के बाद में 5 फैक्टोरियल 4 आएगा, इंटू 4 रहेगा, सबकी वैल्यू 1 1 1 होगी। मतलब 0, चलो छोड़ दो, 1 2 3
तक आई की पावर की वैल्यू 1 नहीं होगी फैक्टोरियल के फॉर्म में। यहाँ से वो 1 1 1 1 ऐसे जाएगा और ये ऐसे कितने 1 1 होंगे, तो 4 से लेके 100 तक आई की टर्म्स होगी 97, तो इनकी वैल्यू होगी 97। 2i माइनस प्लस का 95, तो 95 माइनस का 2, ये 2i हो गया आपके लिए, कितना हो गया ये 2i प्लस का 95, तो प्लस का 2i 95, करेक्ट आंसर इज डी, करेक्ट आंसर इज डी। ये वैल्यू सारी 1 होगी इंटू 24 है, 120 है, फिर आपका 720 आएगा, सब में 4 का भाग लगा सकते हैं, यानी कि आई की वैल्यू, ये हर एक वैल्यू आपको आई की पावर 4 के फॉर्म में मिलेगी, यानी कि 111 आंसर आएगा। ये 4n है, इसको मेरा मूड हो रहा है r इक्वल टू 1 से लेके जो 7 तक लिखे 4n को खा जाए, आई की पावर r खा जाओ। 4n मतलब वो 1 1 ही होगा, तो लिखोगे मतलब 7 लिखो या 3 लिखो एक ही बात है की पावर में, है ना, तो 4 को अलग कर दिया। 1 से स्टार्ट करेंगे तो 1 समेशन लगा है इसलिए 4 5 6 7 8 हो गया। शुरुआत की 4 टर्म हो गई आपके लिए 0, आई की पावर 5 आई माइनस 1 माइनस का आई, माइनस आई से जाएगा -1, करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर इज सी, करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट, ये तो उल्टा कर दीजिएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर को आपने क्या करा है यहाँ पे उल्टा कर दिया, तो q प्लस आई भी बन जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वैल्यू रख के भी आप देख सकते हैं, तो याद रख लीजिएगा। विच वन इज ट्रू, फार्मूला ही है ये तो, और ये फार्मूला है z बराबर 3 फॉर्म होते हैं हमारे पास, ई आई थीटा आर, दूसरा होता है r cos थीटा आई साइन थीटा। r की वैल्यू यदि 1 हो जाए तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे बस। और लास्ट क्वेश्चन है ओमेगा की टर्म्स में, तो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर दो आपके लिए क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर के रूट्स हैं, यूनिटी है रूट्स की, तो ये सारे स्टेटमेंट आपस में इक्वल हैं, क्योंकि ओमेगा का बार स्क्वायर स्क्वायर रूट सब आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। सो माय डियर चिल्ड्रन, इस वीडियो को आप लोगों ने देखा, इस पूरे सिस्टम को, पूरी व्यवस्था को इतना समझने की कोशिश है कि सवाल पेपर में कैसा आता है, टेस्ट पेपर में जैसा दिख रहा है वैसा का वैसे ही रहेगा। मैंने कुछ सवालों में बहुत जल्दी किया है, कुछ सवालों को मैंने बहुत आसानी से आराम से आपके सामने रखा है। सो आप लोग इस वीडियो को देखें, जहाँ भी डाउट हो घड़ी लगा के सोल्व करें, समझ में आएगा आपको और आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे और रिजल्ट मिलेगा। ओके, सो जय हिंद, जय भारत।